हरिओम। हम कल गीता जी के दूसरे अध्याय पर विचार कर रहे थे, जो कि हमारा सांख्य दर्शन तक के श्लोक हमने लिए। फिर से विचार करने से पहले एक दो बातें। ये गीता का अनमोल ज्ञान, परम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे हैं। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा संजय धृतराष्ट्र को यह ज्ञान सुना रहा है, परंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में बाकी कोई भी जो है वो इस ज्ञान को नहीं सुन पा रहा, वो अविचल हैं। एक जगह आती है कथा, महाभारत में भी लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने जब कृष्ण और अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य था और जब ये कोई वार्ता कर रहे थे समय से पहले, गीता के उपदेश से पहले, जब रथ विचकार खड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने, तब भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर कोई मुझे पवन का झोंका या कोई और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्ता हो रही है, अगर वो मुझे सुना दे तो मैं अपने सभी जन्मों के पुण्य उसको देने को तैयार हूं। मतलब कि मैं अपने सभी पुण्य इस गीता के एक वाक्य को सुनने पर निछावर कर सकता हूं, अगर कोई मेरे को ये गीता ज्ञान सुना दे। तो वो अनमोल ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे से विचार कर रहे हैं। यह बहुत ही अनमोल ज्ञान है, अनमोल मणि है और हमारे सनातन का मूल आधार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय के पहले 38 श्लोकों पर हमने विचार किया, जिसमें भगवान ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। सांख्य दर्शन में भगवान ने क्या कहा? आत्मा के विषय में कहा कि हे अर्जुन, अगर तू आत्मा को मानता है, हे अर्जुन, अगर तू आत्मा को मानता है तो आत्मा ना तो कभी मरती है ना जन्मती है, ना ही आत्मा को कोई जला सकता है, ना ही आत्मा को कोई मार सकता है, ना ही आत्मा को पानी से गलाया जा सकता है। आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर तू आत्मा को मानता है तो किसको मार रहा है, कौन मार रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो कभी मरने वाली है नहीं। और जो ये शरीर है ये तो नहीं मारेगा। कोई अगर किसी को नहीं भी मारता तो एक समय के बाद ये शरीर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है अर्जुन, तो जन्म भी निश्चित है। फिर जो जन्म और मृत्यु दोनों ही निश्चित है, चली आ रही है, जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, तो फिर कोई मारे चाहे ना मारे, चाहे युद्ध करो चाहे ना करो, जो सामने तेरे मित्र संबंधी जो भी है, कुछ समय के बाद इन सब ने मरना ही मरना है और कुछ समय बाद इनका वापस जन्म होना ही होना है। इसलिए अगर तू धर्म युद्ध करेगा तो हे अर्जुन, इनकी मृत्यु, आत्मा की मृत्यु तू कभी नहीं कर सकता। ये तो शरीरों की है और शरीरों की तो मृत्यु होती ही आई है। इसलिए तू शोक मत कर और शोक रहित होकर धर्म युद्ध कर। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। अब अर्जुन को थोड़ा सा भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के जो लास्ट श्लोक है उनमें थोड़ा सा कर्म का सिद्धांत बताने जा रहे हैं कि हम कर्मों के द्वारा हमारा जन्म मृत्यु कैसे होती है और कैसे हम अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर पाप रहित हो सकते हैं। उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण आगे बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह बुद्धि
तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। तू जो पीछे ज्ञानी बन रहा था उसके लिए तेरे को आत्मा का रहस्य समझाया है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर देगा। कर्मों के बंधन, मोह के बंधन ही इंसान को इस संसार में माया जाल में, ममता के जाल में फंसाते हैं। अगर तेरी बुद्धि उस लेवल पर पहुंच गई तो तू इन कर्मों के और मोह के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। ऐसी बुद्धि के विषय में भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, क्योंकि इस कर्म योग रूप में धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे इस जन्म में जो भी हमें मिलता है वो कर्म फल है। तो जब कर्म फल हमारा निश्चित है, जब हमारा कर्म जैसा है वैसा हमें फल मिलना है, तो कोई दूसरा उसमें क्या बाधा या घटा सकता है। इसलिए जो भी है जिम्मेवार इंसान खुद है, दूसरा नहीं है। इसलिए दूसरा उससे मुक्त है, उसके दूसरे को उसका पाप नहीं लगता पहले का। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि निश्चित दृढ़ हो गई हो, एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। जो ज्ञानी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, उनकी बुद्धि सदा स्थिर रहती है, और जो विवेकहीन है, मूर्ख है, अज्ञानी है, उनकी बुद्धि नाना प्रकार के एक पल में अलग अलग ख्याल पैदा करती है। कहते हैं हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोगों में मस्त हो रहे हैं, जो कर्म फल को ही मुख्यतः मानते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम वस्तु है, स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं है। कि जो भोगों में लत है, जो हर समय भोग ही मानता है और स्वर्ग को भी भोग की वस्तु मानता है, स्वर्ग से ऊपर परम मोक्ष को नहीं मानता, उनकी बुद्धि यहाँ के मोह जाल से कर्म के द्वारा हर ली गई है और उनकी बुद्धि परमात्मा में एक चित स्थिर नहीं हुई है। इसलिए हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोग एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले तीन गुण, रजगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण की वृत्ति से जन्म होता है, सतोगुण की वृत्ति से पालन पोषण होता है और तमोगुण की वृत्ति से विनाश मृत्यु होती है। इंसान मूलतः ये तीन ही कर्म करता है, बच्चे पैदा करता है, अपना जीवन और बच्चों का जीवन की संभाल करता है और लास्ट में मृत्यु तो होती है, निश्चित है। इन तीनों में ही जकड़ा रहता है, ऐसे ही ये संसार में फंसा रहता है। महाराज कहते हैं करने वाले इसलिए तो उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन होकर, हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, योग कहते हैं अप्राप्त वस्तु का जिसको प्राप्त हो जाए, जो मिलने वाली नहीं है वो भी मिल जाए,
किसी योग से मिल जाती है। योग संयोग कहते हैं ना, उसको कहते हैं। सेम को उस प्राप्त वस्तु को सदा बना के रखना सेम होता है। न चाहने वाला और स्वाधीन अनंत करने वाला होता है। इसलिए हे अर्जुन, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भाव भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, अगर एक किसी के पास छोटा सा जलाशय है जिसके जल से 1 महीना या 2 महीने जो है जल की पानी की पूर्ति हो सकती है, अगर उसको कोई बड़ा सरोवर मिल जाए, बड़ी नदी मिल जाए जो पूरा साल प्राप्त मात्रा में जल दे सकती है, तो उसकी आसक्ति, उसका विश्वास जो उस बड़ी नदी या बड़े सरोवर पर हो जाएगा, और जो छोटा जलाशय उस पर कम हो जाएगी निर्भरता। इसलिए कहते हैं, जो उस पूर्ण परमात्मा को तत्व से जान लेता है, उसकी वृत्ति सदा उस पूर्ण परमात्मा में लगी रहती है। फिर उस पूर्ण परमात्मा से नीचे के जो गुणों के द्वारा अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग शक्ति पुंजों के देवी देव है, उनमें उनकी आसक्ति कम हो जाती है। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं है। इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। कि हे अर्जुन, तू कर्म कर सकता है, फल तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तू फलों की इच्छा ही मत कर, तू सिर्फ कर्म कर। हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को समवत ही कर। हे अर्जुन, बुद्धि योग से साकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। साकाम कर्म, हम कोई भी कर्म इच्छा के रूप में करते हैं, वो निम्न श्रेणी का होता है। जो निइच्छा करते हैं वो श्रेष्ठ श्रेणी का होता है। अगर हम जाप भी करते हैं, अगर हम सिमरन भी करते हैं, अगर हम कोई पूजा पाठ भी करते हैं, अगर वो साकाम है तो वो निम्न श्रेणी की है। अगर हम बिना कोई इच्छा, बिना कोई करते हैं साकाम भावना के, तो वो श्रेष्ठ होता है। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू समबुद्धि में ही रक्ष का उपाय ढूंढ, बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। हे अर्जुन, समबुद्धि युक्त होता है, सम भाव, सम दृष्टि, सभी के प्रति एक सा विचार रखना, सभी को एक ही नजर से देखना और सबको एक समान बुद्धि से समझना, उसमें कोई भी द्वेष ना करना, उसको कहते हैं समबुद्धि युक्त। मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू सम तत्व रूप योग में लग जा, और यह सम तत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। पाप और पुण्य दोनों ही समान है, तुम दोनों से निकल जा, दोनों का त्याग कर दे। इसलिए हे अर्जुन, क्योंकि समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से विराग को प्राप्त हो जाएगा। जब तेरी बुद्धि इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाएगी, तब तू परम अवस्था को पा जाएगा। कौन सी परम अवस्था है, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, भांति भांति के वचनों को
सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर हो जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा, तेरा परमात्मा से संयोग हो जाएगा। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुआ स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अर्जुन पूछ रहा है कि हे भगवान, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई हो, वो उसके लक्षण क्या है, वो कैसे दिखता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो क्या करता है, वो होता कैसा है? क्योंकि मुझे नहीं दिखता। इसलिए इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, जिस काल में वह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसने अपनी कामनाओं पर कंट्रोल कर लिया हो, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, जो दुख में दुखी नहीं होता, और सुख की प्राप्ति में जो स्वस्थ निष्प्रह है, सुख में सुख नहीं मानता, सुख में अभिमान नहीं करता, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, मुनि, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो अगर उसकी इच्छा के अनुसार ना हो तो गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, द्वेष नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निर्वर्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निर्वर्त नहीं होती। इस स्थिर प्रज्ञा पुरुष को भी आसक्ति भी परमात्मा के दर्शन करके निर्वर्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रबंधन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। अगर कोई पूर्ण जानकार ना मिले और बल से इन इंद्रियों को रोकना चाहे तो इंद्रियां नहीं रुकती और उसको वापस विषयों में लगा देती है। इसलिए उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए ये अर्जुन, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है, बुद्धि भ्रम हो जाता है, बुद्धि भ्रम हो जाने से बुद्धि का ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, इंसान से यह पशु बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने अधीन किए हुए अत्यंत कर्म वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित
इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। और हे अर्जुन, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं है होती, उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए हे अर्जुन, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे समुद्र में हवा जो है किश्ती को पलट देती है, ऐसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब ओर से निग्रह की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। इसलिए हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान रूप स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है। जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इसलिए हे अर्जुन, जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से संपरिपूर्ण होकर समुद्र में गिरता है और समुद्र तनिक भी विचलित नहीं होता, ऐसे ही स्थिर प्रज्ञ पुरुष में सब और इच्छाएं प्रवाहित हो जाती है और वो परम शांति उसकी बनी ही रहती है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर माया रहित, अहंकार रहित और स्पर्श रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी भी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्म स्वरूप स्थिति में प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण।